हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 11, जो कि यह सेट नंबर 11 जो है बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम जो है 7 अगस्त से होने वाला है। उसी के लिए कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर जो पटना में है, जिसमें प्रदीप सर पढ़ाते हैं, उनके द्वारा 15 प्रैक्टिस सेट का एक बुक निकाला गया है। जो कि यह जो बुक है, जो 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन देगा। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इस बुक का 1 से लेकर 10 तक को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इससे हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है। इस वजह से यह सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसका वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पर मिलता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं सेट नंबर 11। जो कि यह सेट नंबर 11 जो है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना के द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए यह पूर्णतः फुल सिलेबस टेस्ट तैयार किया गया। जो कि ये 100 क्वेश्चन आता है। जो कि पूर्णतः 100 क्वेश्चन का यह सेट तैयार किया गया है। जो कि यह परीक्षा की अवधि जो होता है 120 मिनट, 2 घंटा का पेपर होता है। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो कि आप सभी इसका पहले पीडीएफ से बना लिया कीजिए, ताकि उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। और जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, कोशिश कीजिए कि वो जो बुक से आप पढ़े हुए हैं उस बुक से उस टॉपिक को जरूर रिवीजन किया कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया है कि ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह जो हस्ताक्षर जो किया है चीन के साथ, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देख लेते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि अनुवांशिकता रूपांतरित जीएम फसलों में रूपांतरित अनुवांशिक पदार्थ किसके कारण होता है। तो देखते हैं, पहला दे नए लाभदायक डीएनए का आगमन, जो कि सही है। अगला विद्यमान हानिकारक डीएनए का निष्कासन, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे आरएनए का आगमन, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे नए विशेषांकों का आगमन, जो कि यह जो है नहीं होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो सॉरी, इसमें बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को बताना है। तो इसमें सही जो दिया है 1, 2, 3 दिया गया। जो कि यह जो दिया गया डी में, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया, उसको चूज करना है। तो दिया गया ध्वनि का वेग होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है यह ठोसों में अधिकतम तथा गैसों में निम्नतम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ध्वनि का वेग जो होता है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो कि सबसे ज्यादा जो होता है ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, सबसे कम जो होता है गैस में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमेग्नाइट किसके अभिलक्षण है। तो यह जो अभिलक्षण जो है वह काष्ठ स्थलाकृति के हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ग्रहों का उनके माप या व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो देख लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में इसमें सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। तो पहला दिया मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध, यूरेनस। जो कि यह जो गलत दिया गया, इसका सबसे सही जो होता है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस। यह जो दिया गया सही दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि आकार के अनुसार 8 ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होता है। तो अगर आकार के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले बुध होगा, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, अरुण, वरुण और शनि और बृहस्पति। सबसे बड़ा जो होता है बृहस्पति होता है और सबसे छोटा जो होता है बुध होता है। याद रखिएगा, क्रम जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन भी आई हुई। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देख लेते हैं, रक्त के स्कंदन में इसमें प्रमुख भूमिका जो निभाता है वह विटामिन के निभाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह विटामिन जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है फ्यूलोक्विनोन होता है। जो कि यह रक्त के थक्का बनने में या स्कंदन करने में यह लाभदायक होता है।
कहीं पे कट जाता है तो वह रक्त जो अपने आप जम जाता है, वो विटामिन के कारण ही जमता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा द्वीप है जो ज्वालामुखी मूल का है। पहला देगा रियूनियम द्वीप, जो कि रियूनियम द्वीप जो है यह जो है ज्वालामुखी मूल का यह है। तो यह स्थित इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो पाया जाता है वो B12 में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि जान लेते हैं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो B12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामाइन होता है। जो कि इसके कमी से एनीमिया रोग होता है, खून की कमी वाला रोग जो होता है वो विटामिन B12 के कमी से होता है। वही यहाँ देखो B7, जो कि B7 का रासायनिक नाम जो होता है बायोटीन होता है। वही यहाँ देखें B5, जो कि B5 जो होता है इसका रासायनिक नाम जो होता है पैंथोथेनिक अम्ल होता है। वही यहाँ देखें B11, जो कि B11 को फॉलिक अम्ल कहा जाता है। जो कि इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है गोंडवाना लैंड में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो देख लेते हैं इसमें गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा क्षेत्र इसमें दिया गया जो नहीं आता है। तो पहला दिया गया दक्षिण अमेरिका, जो कि आता है। अगला है चीन, जो कि चीन जो है नहीं आता है। तथा अगला है पारादीपीय भारत, जो कि आता है। तथा अगला है मेडागास्कर, जो कि ये भी आता है। तो यह गोंडवाना लैंड जो है इसमें चीन नहीं आता है, जो कि इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्बनिक अणु का एक प्रकार है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा प्रकार है। तो पहला देख कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन तथा वसा तथा न्यूक्लिक अम्ल दिया गया है। तो यह जो हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा के लिए। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो अवस्थित जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि जीवन का भौतिक आधार निम्न में से कौन सा है? तो जीवन का भौतिक आधार जो है वह जीव द्रव है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि जीव की सारी जैविक क्रियाएं जो होता है इसी के माध्यम से होता है, इस वजह से यह जो है जीवन का भौतिक आधार है। आगे देखते हैं दिया है जिस योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह कौन सा उनका योगदान था? तो यह जो योगदान जो था अत्यधिक उपज वाली फसलों के विकास के लिए उन्हें नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार 1960 के दशक में यह हरित क्रांति लाए थे उसके लिए दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष जो होता है जो कि मानव नेत्र का वह दोष है जिसमें नेत्र के अत्यंत बिंदु पर रखी वस्तु दिखाई नहीं देता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। जो कि निकट दृष्टि दोष युक्त कोई भी व्यक्ति निकट बिंदु पर रखी वस्तु को देख सकता है, जो कि दूर की वस्तु नहीं देख सकता है। तो इसमें जो प्रयोग जो होता है वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घकालीन समुद्र तल परिवर्तन का कारण है? तो देख लेते हैं इसमें दीर्घकालीन समुद्र तल का परिवर्तन क्या हो जाएगा। तो इसमें पहला देखो वायुमंडलीय विक्षोभ, जो कि नहीं है। अगला दिया गया कि समुद्री जल घनत्व में परिवर्तन, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला दे हिमखंड का पिघलना, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला दे बर्फ चादरों का पिघलना, जो कि यह बर्फ चादरों का पिघलना जो है यह दीर्घकालीन समुद्र तल परिवर्तन का कारण है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि वैश्विक तापमान के कारण बर्फ का चादर जो ग्लेशियर जो है वह पिघलने की परिघटना समुद्र तल परिवर्तन का दीर्घकालीन कारण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इसमें बताना है कि ब्रह्मपुत्र की कौन सी नदी जो है सहायक नदी नहीं है। तो देख लेते हैं पहला देगा बनास, तथा अगला दे धनसिरी, तथा अगला दे दिहांग दिया गया, तथा लोहित दिया गया है। तो इसमें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है बनास नहीं है। जो तथा यहाँ दिया धनसिरी और दिहांग और लोहित जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसमें नहीं वाला बताना था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित हार्मोनों में से किस प्रकार का हार्मोन पेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित होता है? यह जो पेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित जो होता है वह इंसुलिन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही इंसुलिन का स्रावन अच्छा से नहीं होने पे मधुमेह रोग या उसी को अंग्रेजी में डायबिटीज रोग कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण हार्मोन होता है जो कि पेप्टाइड श्रृंखला में बना होता है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में
पवन की अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने के कारण है। तो यह जो कारण जो होता है वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा मुख्यतः पृथ्वी के घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होता है, जो कि पृथ्वी की घूर्णन गति लगाए गए बल की विक्षेप बल या कैरियोलिस बल के रूप में भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मतलब इसमें रासायनिक परिवर्तन का कौन सा सही उदाहरण हो जाएगा। तो देख लेते हैं। पहला देखिए कागज का जलना, जो कि कागज का जलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। तथा अगला देखिए नर्म लोहे का चुंबकित होना, जो कि यह जो है नहीं है। अगला देखिए जल में शक्कर का घुलना, जो कि ये भी नहीं है। अगला देखिए जल में बर्फ का घनों का बनना, जो कि ये भी गलत दिया गया है। ये सब जो है भौतिक परिवर्तन है, जबकि कागज का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल रिएक्शन है। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया किसी चक्रवात अक्षी पर क्या होता है। तो यह जो होता है वह निर्मल आकाश और निम्नतम तापमान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया। इसमें सही कौन सा दिया गया बताना है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया, अम्लीय वर्षा चूना पतारी से बनी इमारतों में अभिक्रिया करता है, जो कि सही करता है। इसका सही दिया गया है। अगला दिया सल्फर युक्त कोयले का दहन अम्लीय वर्षा में भागी हो सकता है, जो कि ये भी सही दिया गया। तथा अगला दिया प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सुपोषण का प्रभावी युक्ति है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें 1 और 2 जो दिया गया सही दिया गया, बाकी 3 गलत दिया गया। तो 1 और 2 जो दिया गया ए में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत में रासायनिक उद्योगों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। मतलब इसमें जो सही दिया गया उसको बताना है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया रासायनिक उद्योग भारत में प्राचीनतम उद्योग में से एक है, जो कि सही दिया गया है। अगला है रंजक, जो कि द्रव जो होता है सेक्टर रासायनिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण खंड है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है वस्त्र उद्योग में रंजक जो द्रव की सर्वाधिक खपत होता है, जो कि ये भी सही है। या इसमें बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। देखते हैं। पहला देखिए हाइड्रोजन एक तत्व है, जो कि सही दिया गया है। अगला हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देखिए हाइड्रोजन के कई समस्थानिक नहीं होते हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, जो कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आगे देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनते हैं, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इस वजह से यह जो है गलत दिया गया। तो इसका गलत जो हो जाएगा सी नंबर गलत है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से बनते हैं। तब प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम, यह 3 जो होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो दक्षिणी गंगोत्री जो स्थित जो है वह अंटार्कटिका में भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है एक मानव रहित कंप्यूटराइज स्टेशन बनाया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का दूसरा वैज्ञानिक स्टेशन का नाम क्या है। तो यह दूसरा जो है मैत्री है। जो कि वही तीसरा जो कि नवीनतम कौन सा है। तो नवीनतम जो है भारतीय है। जो कि यह तीनों याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों से क्वेश्चन बार बार पूछता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया समस्थानिक के बराबर रहता है। तो समस्थानिक में बराबर जो रहता है वो प्रोटॉन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि किसी तत्व के परमाणुओं के पास प्रोटॉनों की संख्या जब सामान्य होती है, परंतु उसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या असामान्य होती है, वही जो होता है समस्थानिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि उन हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो यह जो लिखे हैं महात्मा गांधी ने लिखे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो यह जो किया गया था यह 1993 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना 1992 अधिनियम के तहत किया गया था। जो कि यह एक वैधानिक निकाय है, जो कि यह संवैधानिक निकाय नहीं है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह कैलाशनाथ मंदिर जो स्थित जो है वह एलोरा में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन, इसका जो मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन जो था उसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 33 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है रिक्त स्थानों को पूरा करना है, तो इसका जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर। 34 नंबर तथा 35 नंबर देखते हैं, दिया गया शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह जो जोड़ा गया था वह 86वीं संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा यह जोड़ा गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत 2002 में यह संशोधन जो किया गया था वह किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था। यह जो जोड़ा गया था भाग 3 के अनुच्छेद 21 क जो है उसमें जोड़ा गया था। जो कि इसके तहत यह 6 से 14 वर्ष के आयु वाले जो प्रत्येक बच्चे जो है उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि फहियान किस देश में से भारत आए थे। तो यह फहियान जो भारत जो आए थे वह चीन से आए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रूमनीदेई स्तंभ किस शासक से संबंधित है। तो यह रूमनीदेई स्तंभ जो है यह जो है अशोक से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 3 गुफा में 3 बच्चे हैं, तीनों का औसत 3 4 5 है, तो सभी का औसत क्या हो जाएगा। तो इसका औसत जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस एक मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुस्लिम स्त्री जो कि विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 को संवैधानिक वैधता का अनुमोदित किया है। तो यह जो अनुमोदित जो किया गया है वह दीनदयाल लतीफी बनाम भारत संघ में। इसका जो आंसर हो जाएगा दानियाल लतीफी बनाम भारत संघ के द्वारा किया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्न में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं था। इसमें नहीं वाला बताना है, तो देख लेते हैं। पहला दिया हजनामा जो कि है, अगला दिया रजनामा जो कि ये भी है, तथा अगला दिया बाबरनामा जो कि बाबरनामा जो था यह बाबर का आत्मकथा है, जो कि अकबर के काल में नहीं था, जो कि उससे पहले ही यह लिखा जो चुका था। अगला तारीख अल्फ जो कि ये है। तो इसका जो आंसर जगह नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है। तो इसमें सार्वजनिक वस्तु नहीं वाला बताना है, तो देख लेते हैं। बिजली दिया गया तथा राष्ट्रीय सुरक्षा दिया गया तथा प्रकाश स्तंभ दिया गया तथा सार्वजनिक उद्यान दिया गया। तो इसमें बिजली जो है सार्वजनिक वस्तु नहीं है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कितनी आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को बालक मानती है। तो यह जो राष्ट्रीय बाल नीति जो 2013 जो है यह जो मानती है वह 18 वर्ष से कम जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बालक मानती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगर लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बनने रहने से निर्वाहित नहीं हो सक जाता यदि वह सदस्य होंगे। यह जो है जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुए थे वो उससे निकासित कर दिया जाएगा तो वह हो जाएंगे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 जो है इसके द्वारा सांसदों एवं विधायकों के लिए दल परिवर्तन के आधार पर निर्वहता के बारे में प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देख लेते हैं इसमें सही कौन सा दिया गया है। तो पहला जो दिया गया विटामिन ए, जो कि विटामिन ए के कमी से रिकेट्स नामक रोग नहीं होता है, जबकि इससे कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। जो कि रिकेट्स जो रोग होता है वह विटामिन डी के कमी से होता है। तो इसमें जो यह दिया गया गलत दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं, जो कि विटामिन बी1 दिया गया, जो कि विटामिन बी1 के कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दे विटामिन सी, जो कि विटामिन सी के कमी से स्कॉर्बिक रोग होता है, जो कि यह भी सही दिया गया है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सही जो जगह 2 और 3 जो दिया गया सही दिया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि हजारा राम मंदिर किस राज्य में था। तो यह हजारा राम मंदिर जो है यह विजयनगर साम्राज्य में था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, तो इसकी राजधानी जो था हम्पी था। जो कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वह हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल छिड़कते हैं क्योंकि? तो इसका मुख्य जो कारण होता है, छत जो जल होता है, जल छत के आसपास की वायु की ऊष्मा को तुरंत अवशोषित करने में सहायक होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हृदय वाहिका रोग और अति रक्तदाब के खतरों को सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? तो यह जो माना जाता है उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन एचडीएल माना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया हिमालय का पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो यह जो भाग जो है वह निम्न हिमालय का है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। या निम्न हिमालय को ही मध्य हिमालय भी कहा जाता है, उसी का भाग है। आगे देखते हैं, दिया मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह जो प्रयुक्त जो होता है वह पीड़कनाशी के लिए यह प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है जाड़े के दिनों में पंजाब और दिल्ली में किस मानसून के कारण वर्षा होती है? तो यह जो वर्षा जो होती है पश्चिम विक्षोभ मानसून के कारण वर्षा होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है डेंगू ज्वार में शरीर में कमी होता है। तो डेंगू ज्वार जो होता है इसमें जो कमी जो होने लगता है वो प्लेटलेट होने लगता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि गतिज ऊर्जा एवं स्थितिक ऊर्जा के योग जो होता है उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, जो कि इसका एसआई मात्रक जूल होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंतरण भुगतान के उदाहरण है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो पहला देखो बेरोजगारी सत्ता, जो कि यह जो है नहीं है। अगला दिया गया वेतन का भुगतान, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला दे सामाजिक सुरक्षा भुगतान, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला दे वृद्धावस्था पेंशन, जो कि ये भी नहीं है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही जो कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? तो यह जो कहा जाता है मिल्स कहा, जब मिसल कहा जाता था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद जो है यह 44, जो कि किस भाग में किया गया? तो यह भाग 4 के अनुच्छेद 44 में इसकी चर्चा किया गया है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध जो है स्वशासी जिला परिषद से है? तो यह जो संबंधित जो है यहाँ जो दिया गया यह छठी अनुसूची जो है इसकी संबंध है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो कि राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के स्वशासी जिला परिषदों के प्रशासन के संबंध में उपबंध शामिल किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह जो संबंधित जो है अनुच्छेद 148 है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है इनकी चर्चा अनुच्छेद 148 में किया गया है। जो कि इनकी कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो इनकी कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले होता है वो निर्धारित होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस काल में सिक्कों पर देवी देवता का चित्र बनाया गया था? तो यह जो बनाया गया था वह गुप्त काल में बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? तो प्रारंभिक भारत जो था इसमें अग्रहार जो था ब्राह्मणों को अनुदान गांव या भूमि का नाम था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय में मृत्यु दंड अधिनिर्णित करने के लिए बिरलो के बिरलातम सिद्धांत के पहली बार अधिकथित किया गया था? तो यह जो किया गया था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया लोकसभा भंग होने के बाद भी एक सदस्य अपने पद पर बना रहता है अगली लोकसभा तक, यह व्यक्ति कौन होता है? तो यह जो व्यक्ति जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अगली लोकसभा तक अपने पद पे बने रहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगुप्त का गुण नहीं था। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं था। तो पहला देखो तीक्ष्ण और परिकृष्टि वृद्धि जो कि था। अगला निपुण मूर्तिकार जो कि निपुण मूर्तिकार जो थे वो नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच जो कि पीपी की के प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। यह जो प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वह जयपुर में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो होते हैं 250 हो सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो सका था। तो देख लेते हैं इसमें कौन है। तो पहला जो दिया गया विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा अगला दे एच.डी. देवगौड़ा तथा अगला दिया गया मोरारजी देसाई तथा अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें जो हो जाएगा मोरारजी देसाई पे अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सका था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह जो दिया गया अनुच्छेद 72 में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है त वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या होता है। तो त वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है वह तालु होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखिए कंठ जो कि कंठ जो होता है वो क वर्ण का उच्चारण जो होता है कंठ से किया जाता है। वही यहाँ देगा ओष्ठ जो कि ओष्ठ जो होता है प वर्ग का उच्चारण जो होता है ओष्ठ से किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार का संभव बनाती है वह होता है। तो यह जो होता है वह आयन मंडल होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारत में रबी के दौरान फसलों के निम्नलिखित समूहों में से किसको उगाया जाता है। तो यह जो उगाया जाता है वह गेहूं, जौ और चना। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है वह निम्नलिखित में से कौन सा भाग होता है। तो यह जो भाग जो होता है वह अनुमस्तिष्क होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसी को अंग्रेजी में सेरिबेलम कहा जाता है, जो कि यह स्मृति यहीं पर होता है। जो कि अब पारामस्तिष्क जो होता है, ये पारामस्तिष्क में पीछे की ओर एक बड़ी जटिल संरचना पाई जाती है, उसी के अनुमस्तिष्क सेरिबेलम कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 2024 नौसेना प्रमुख किन्हें बनाया गया है। तो 2024 में नौसेना प्रमुख जो बनाया गया है वह दिनेश कुमार त्रिपाठी को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारतीय रिजर्व बैंक एक होते हैं। तो बताना है आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है केंद्रीय बैंक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। जो कि इसके राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। जो कि दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों डेट जो है एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकता है। तो यह ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है क्या कहलाती है। तो यह जो कहा जाता है वह गतिहीन स्फीति कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक औपचारिक संगठन के आधारभूत विशेषता होता है। तो एक औपचारिक संगठन के आधारभूत विशेषता जो होता है वह नियम तथा विनिमय होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा उपक्रम नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो देख लेते हैं, पहले देख भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि है, तथा अगला देव मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो कि ये भी है, तथा अगला देव भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कि ये भी है, तथा अगला दिया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई की सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसमें सही अवरोही क्रम बताना है। तो देख लेते हैं, पहला देगा ब्रह्मपुत्र जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, जो कि यह तिब्बत में मानसरोवर झील से उद्गम होती है। वही अगला देगा गंगा जो कि गंगा जो है 2071 किलोमीटर है, 2071 किलोमीटर लगभग है, जो कि यह गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय से यह उद्गम होता है। फिर अगला दिया है गोदावरी जो कि गोदावरी जो है नासिक के त्र्यंबक गांव से उद्गम होता है, जो कि यह जो है। अगला दिया गया नर्मदा जो कि नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर जो कि अमरकंटक से उद्गम होती है। इसकी लंबाई जो पहला ही जो दिया गया सही दिया गया। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया है कर्क रेखा निम्नलिखित देशों से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा बताना है कि किस देश से नहीं गुजरता है, जो कि यह देख लेते हैं। पहला जो दिया गया भारत और ईरान, जो कि भारत से गुजरता है। अगला दे ईरान और पाकिस्तान, जो कि इससे भी गुजरता है। तथा अगला दे भारत और सऊदी अरब, जो कि यहाँ सऊदी अरब से जो है नहीं गुजरता है। इस वजह से यहाँ जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला जो हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई 2024 के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो नियुक्त जो किया गया है, सना मीर को किया गया। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संसाधनों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन देता है। तो यह जो देते हैं वह वित्त आयोग देते हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ब्रूजर 125 क्या है। तो यह जो है एक मोटरसाइकिल है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि मियामी ओपन में सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यह सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो बने हैं वह डेविड मिलेन बने हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कौन सा यह शब्द का वर्तनी सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो इसमें जो डी नंबर जो दिया गया है गलत दिया गया है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित संसाधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। तो यह मूल कर्तव्य जो निर्धारित जो किया गया था वह 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कोकिला का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो कोकिला का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा यह वसंत दूत हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो दिया गया है सूची 1 में, जो कि देख लेते हैं, दिया गया विश्व एड्स दिवस, जो कि विश्व एड्स दिवस जो है यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला है विश्व मानक दिवस, जो कि यह जो है वह 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि यह जो है 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला है विश्व विकलांग दिवस, जो कि यह जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यह 4 हो जाएगा। क्योंकि इसका सही मिलान जो जगह 3 2 1 4, जो कि यह किस में दिया गया है, यह जो दिया गया बी में दिया गया। 3 2 1 4 बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिए थे। तो यह जो अपने दरबार में जो दिए थे वो अश्वघोष को दिए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कनिष्क जो थे वह किस वंश के शासक थे। तो कनिष्क जो थे वह कुषाण वंश के महानतम शासक थे, जो कि उनके साम्राज्य था मध्य एशिया से सारनाथ तक विस्तृत था। जो कि उसने पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह से परास्त किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किए थे। यह जो पराजित जो किए थे, पटना का युद्ध जो हुआ था मार्च 1739 ईस्वी में, उसमें पराजित किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल थे। तो देख लेते हैं इसमें कौन शामिल थे। तो पहले देखा सचिंद्र नाथ सन्याल, जो कि यह नहीं थे। अगला देख खुदीराम बोस, जो कि ये भी नहीं थे। तथा अगला दिया प्रफुल्ल चंद्र काकी, जो कि ये भी नहीं थे। तथा अगला दिया बंकिम चंद्र मिश्र, जो कि यह जो थे शामिल थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है संचरी भाव की संख्या कितनी है। तो संचरी भाव की संख्या जो है यह 33 है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 97 नंबर दिया है कि आई हैव फिनिश्ड माई लंच। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा, आई हैव फिनिश्ड माई लंच येट। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सी लेफ्ट यूनिवर्सिटी 3 ईयर। तो यह इसका हो जाएगा सी लेफ्ट यूनिवर्सिटी 3 ईयर्स एगो हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है देयर आर रियली बिकॉज समवन डैश देयर कार। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा हैज डैमेज हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। दे आर रियली बिकॉज समवन हैज डैमेज देयर कार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि दिया गया सी गोइंग टू लेट बिकॉज हर प्लान। तो इसका जो आंसर जो जाएगा सी गोइंग टू बी लेट बिकॉज ही हर प्लान हैज बीन डिलेड हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।